शेखपुरा जिले के मेहुस थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव में दिव्यांग भाजपा नेता के घर पुलिस की शराब के आरोप में की गई रेड के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसे गलत कार्यवाही बताते हुए थाना अध्यक्ष और शामिल पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। दिव्यांग ने कहा कि वह गुमटी चला परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। मौके पर पहुंची भाजपा नेत्री अश्विनी शर्मा ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह गलत ठहराया और एसपी से मिलकर दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। कहते हैं कि ऐसे लड़के को आप धमकाते हो डराने के लिए कि हमसे अलग हो जाए या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाए, और आप इसके घर में पुलिस भेजते हैं और घर में पुलिस तब आती है। ये प्रश्न हम थाना और जो वहाँ के अधिकारी हैं मेहुस के, वो वहाँ पे उठता है यह कि आप जब आते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको कहीं से भी सूचना प्राप्त होती है, वो सही है कि आप कहीं से भी सूचना मिलती होगी, आपका कहीं से कोई इंटेलिजेंस आपका काम करता होगा, वर्क करता होगा, कोई सोर्सेज होगा आपका, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की हम बहुत इज्जत करते हैं और मुझे पुलिस डिपार्टमेंट की समझ भी है। हम खुद पुलिस वाले के घर की हैं, बेटी हैं, मेरे माँ पापा दोनों पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो हम बहुत सम्मान भी करते हैं और बहुत भरोसा भी करते हैं। तो मुझे इतना पता है, जानकारी है कि आपके पास सोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं। तो आपने कैसे सोर्स का प्रयोग किया कि आप एक ऐसे बच्चे के, एक ऐसे लड़के के, एक ऐसे परिवार के घर में आकर छापा मारते हैं लोधीपुर में, जिसका पहले से कोई कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का आपराधिक, एक छोटा सा मार पिटाई का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं दर्ज आज तक नहीं है। आप ऐसे घर में अचानक से आकर घुस जाते हो, किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको दारू का मिलता है कि वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेरा प्रश्न यही है कि एक तो आप आते हैं तो फिर नियम फॉलो करके आप क्यों नहीं आते हैं, ये मेरा प्रश्न थाना से है। और हम आप लोगों के माध्यम से जो उच्च अधिकारी हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें और छानबीन करें, जांच करें कि ऐसा कैसे किया गया कि कोई इन्फॉर्मर आपको इन्फॉर्म करता है थाने को, तो क्या आप किसी के भी घर में घुस जाएंगे? तो आप अभी तक कितने रईसों के घर घुसे हैं बड़बीघा में? क्या दारू कोई नहीं पीता है? और अगर पीता है तो आप कितने के घर में गए हो? अभी तक आपने कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? बालू माफिया, दारू माफिया पे आप कितनी कार्रवाई एक दिन में कर लेते हो, एक सप्ताह में कर लेते हो? और कैसे आप वो इन्फॉर्मेशन जमा करते हो? आप इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं कि आपको इतना भी समय नहीं रहता है कि आप महिला लेकर आएँ, महिला पुलिस लेकर आएँ, क्योंकि आप किसी के घर में रेसिडेंस में घुस रहे हैं गांव के अंदर, और वहाँ 2 4 5 महिलाएं तो होंगी, माँ बहन बेटियां होंगी, और आप घुस जाते हैं और अंदर घर तक जाते हैं, बाथरूम तक चले जाते हैं, घर अस्त व्यस्त कर देते हैं, छानबीन करते हैं। तो इस प्रकार की कार्रवाई आप इन्फ्लुएंस होकर करते हैं, मतलब किसी के बहकावे में आकर करते हैं, या कैसे करते हैं? क्या आप तैयारी से भी नहीं आते हैं कि महिला पुलिस लेकर जाना है? आप इतना आनंद फानन में आते हैं, तो ऐसा कैसे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से प्राप्त होता है जहाँ पे आपको शराब मिलता भी नहीं, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ किसी के कह देने पर आप किसी को डरा दिए हो? आप यहाँ आए हैं, छापा मारे हैं, तो गांव में एक हड़कंप समझ गया है, ये लोग डर गए हैं कि आगे भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इन्हें थ्रेटनिंग भी आ रही थी। तो ये कार्रवाई सरासर बहुत ही बचकाना तरीके से और कच्चे तरीके से किया गया। करीब साल भर से ऊपर हो गया, तब से अनजान नंबर से हमको धमकी मिल रहा था कि उनसे मतलब दूरी बना लीजिए, यही बेहतर होगा, नहीं तो आप फंसे जाओगे, इस तरह की धमकी मिलते रहता था। अच्छा, फिर उसके बाद फिर रात को पुलिस भेज दिया गया, कब? करीब वही 7:30 8 के बीच में। अच्छा, उसके बाद छापा मारा, कुछ नहीं निकला। मेरा गुमटी में अभी भी 10,000 का सामान मुश्किल से नहीं होगा, उसी से मैं अपना पेट और परिवार का निर्भर करता हूँ। और वही आया, फिर सगरों खोज खाज किया कि आप दारू रखते हैं, बोले कुछ भी नहीं रखते हैं, आप देखिए जहाँ देखना है। सारा छापा दूसरे घर भी गया, दूसरे घर में बोलने लगा। उसके बाद महिला भी यहाँ भी थी, सब बोलने लगी कैसा कोई बात नहीं है। तो यो नहीं माना, पुलिस अंदर घर गया, घर में लेडीज सोई हुई थी। महिला पुलिस नहीं थी उसके साथ? नहीं थी पुलिस, महिला पुलिस, सब जेंट्स था। बेवजह परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। थाना भी पुलिस थी? कौन थाना पर? मेहुस थाना। कौन दीदी की समर्थन है? हम आश्रिति शर्मा समर्थन है, हम इनसे जुड़े हैं। जब भी से हमको धमकी अनजान नंबर से आ रहा था। क्या कहना चाह रहा था? कहना चाह रहा था कि इनसे दूरी बना लीजिए, इस पार्टी को छोड़ दीजिए, यही सब मामला। बीजेपी आपको हट जाने के लिए कह रहा है? जी, उसी के इशारे पर पुलिस आई है क्या? जी, उसी के इशारे पे फोन आया, पुलिस फोन करके भेजा। ले हमारे घर का है ढोकले बिना पूछले मत ले, कुछ करम नहीं के लिए, कुछ और के लिए कुछ बिगड़ लिए है, काहे आके ढोक गए। हमारे बेटी सुतल हल जा करके डायरेक्ट हेल के पलंग तारे टेच बार के खोजे लगलखिन, कौची खोजलखिन की हरे हमारे घर में।
तो हमारे बेटिया को उठून दिलखिन ताले ता उठते उठते ताले उठते उठ बार का सब हिलोरे लगलखिन। ओकर बाद कहलखिन कि बाथरूम का चाबी लाबो, तो बाथरूम का चाबी देलखिन तो वो खोल के देखलखिन तो कौची मिल रही की मिल रही कौन थाना बुला तो कहलखिन आ कितना लोग हले हेलालखिन तो 4-5 गो लेडीज नहीं हलखिन एको गो नहीं ना एको गो नहीं हलखिन लेडीज लेडीज हलखिन तो कोई बाते नहीं हलखिन हलखिन को पुलिस भी हलखिन तंग करल चाहे नया तो नहीं है कुछ